हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया रकीब से इधर आ मेरे पास। एपिसोड नंबर 13। ठीक हो गए? ओ इधर आ मेरे पास, जल्दी उठ उठ मेरा यार पुत्र, ये इधर आ। कहाँ से लगता है ये आप लोग कमेंट कर रहे हो, दीपांकर भाई लग रहा है बिल्कुल। देख काशिफ, मेरे वाल देख। हमें तो ना पहले ये दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ी है। मैंने तो मसूद साहब से कह दिया था कि तुझे पाकिस्तान बुलाने की जरूरत ही नहीं है। बेशक मेरी तरफ तू वहां किसी मेम से शादी कर लेता, लेकिन पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देख मेरी तरफ, अब तू एक दफा हुआ है ना मकसूद अहमद के घर, दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं तुझे। सुना तूने? हाय हाय, चल मेरा पुत्र जरा चपलेट तो तेज कर, उठ ना। हाय गर्मी। ओ गुलजार, दिलावर, सारे के सारे नौकर कहाँ मर गए हैं? किसी आए गए को पानी पूछना है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है मेरी अम्मी ने चलो, फ्रूट आ फाइनली गए। तुम्हें एज अ दामाद एक्सेप्ट कर ही लिया है, तभी तो इतना फ्रूट भिजवाया है। इतना फ्रूट मैंने दुकान लगानी है। अरे भाई ताई जी, वो काशिफ आया है ना, इसलिए। काशिफ कौन है? काशिफ मेरा कजिन, जो अम्मी को मेरे लिए बहुत पसंद था। ऑल तो फिर यू हैपेंड, लेकिन ताया जी और अब्बू की ज्यादा बनती नहीं है, और ताई भी ना बहुत शैलो औरत है। लेकिन काशिफ अच्छा है, ही इज अ नाइस मैन, ही इज वेरी स्वीट, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय। और दिखने में कैसे है काशिफ? दिखने में तो हमारी फैमिली के मेंबर्स सारे अच्छे हैं। आई थिंक इज वेरी गुड लुकिंग। आई एम श्योर सारी लड़कियां उसमें मरती होंगी। यार इंशा बस कर दो, तुम तो मेरे दिल पे छुरियां ही चलाती जा रही हो। क्यों, तुम इनसिक्योर हो रहे हो? ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी हो रही है। तुम खुद ही बताओ, मेरे साथ कल को कोई अमीर खूबसूरत फॉरेन लड़की बैठ के माल्टे खा रही हो, तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं होगी? बस कर दो, कोई फॉरेन लड़की मेरे जितनी तो बेवकूफ नहीं हो सकती। हाँ भाई, आपकी बेवकूफ़ी पे तो कोई शक नहीं है। जी, तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो आपका पहला दिन है ना, हाँ। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या? तुम भी वकील, काशिफ भी वकील। एक डिफरेंस है, काशिफ वलेती वकील है। यार वैसे डॉक्टर हो के मेरे दिल पे इतने सदमे, इतनी जालिम इंसान हो तुम। चलो डॉक्टर हूँ, फ्रूट भी तो लाई हूँ। हाँ। इतनी बातें सुना के फ्रूट भी खाओगे फिर? आतिका भाभी आई थी, बड़े फल वल लेकर आई थी। काशिफ भी आया था साथ। बता रही थी मसूद भाई ने उसके लिए बड़ा नया शानदार दफ्तर बनवाया है, अपनी प्रैक्टिस करेगा। पहले कैसा दम भरती थी ना इंशा का, तो जब से हालात बदले हैं तब से कुछ। अच्छा अच्छा, सब ठीक है। जो कुछ हो रहा है इंशा की मर्जी से हो रहा है। शादी पूछ कर ही होनी चाहिए, वरना जिंदगी अजाब बन जाती है। अरे तुम्हारी शादी भी तो तुमसे पूछ कर ही हुई थी ना। जी, मैं तो आपकी बात कर रही थी। अरे मुझे कौन सा हाथ और पाँव बांध कर मनवाया गया था। मनवाया तो गया था ना जी। अरे तुम्हारे अब्बा ने कौन सी कोई जोर जबरदस्ती की थी मेरे साथ? हाँ हाँ, बस अपना बोझ उतार कर आपके कांधों पे रख दिया था। क्यों दोहराती रहती हो हर वक्त ये? भूल क्यों नहीं जाती? कभी एहसास होने दिया इस चीज का मैंने तुम्हें कि तुम मेरे पे बोझ हो? बोलो। नहीं जी, कभी भी नहीं। शादी से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था और तुम मेरे बारे में। सब जानते हुए हमने एक दूसरे को कबूल किया है। वो आतिका भाभी ने बहुत सख्ती से कहा था कि काशिफ के सामने सकीना की कोई बात ना हो। इंशाल्लाह सब बक दिया उनके आगे।
अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं क्या करूंगा अगर अब्बा जी? फिर योग करेंगे जो मैं समझा से और सियासत करोगे और क्या करोगे। पार्टी नाल में गल कर ली है, 2 सीटां मिलियां ने इस बारी, एक मुझे एक तेरे लिए, और की चाहिए। मेरा क्या ताल्लुक है जी सियासत से? आई डोंट हैव सच एम्बिशंस। एम्बिशन की गल नहीं है। तुम्हें वलायत किस लिए भेजा था कि वापस आओगे वलायती में सियासत करोगे। अंग्रेजी में आजकल आप इंटरव्यू दें किसी रसाले को, किसी चैनल को, तो टॉर बन जाता है। और मैंने तुझे पता खड़ा कहाँ करना है, उधर जिधर दूसरा बंदा जो है वो चिट्टा जायल है। उसको एक लफ्ज अंग्रेजी का नहीं आता, तू फर अंग्रेजी बोलनी है। उन्हें जनाब लिया को उन्होंने ए से एप्पल का नहीं पता। अब्बा जी, मैं बाहर से अंग्रेजी में वकालत पढ़ के आया हूँ। आई एम अ लॉयर। यार तो की हो गया? मैं अपना काम करना चाहता हूँ। वो तो करना अपना काम। कौन तुझे कह रहा अपना काम ना कर। इतना बड़ा दफ्तर तुमको बना के दिया है, एक पासे सियासत करो, दूजे पासे वकालत करो। ओ की कहते ने वन स्टोन टू बर्ड। अब्बा जी, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहता। That would be the last thing I will think about. that's the word। राजा की अंग्रेजी भी बोल रहे हैं यार, लेकिन जेड़ा तेरा है ना, मैं गल मैनू समझ आ गई है। मैं अकलमंद आदमी हूँ। हाँ, दैट इज व्हाट। नहीं, गल सुन मेरी। अद्धे तो ज्यादा वकील जड़े ने वो सियासत कर रहे हैं, आधे सियासतदान जो हैं वो वकालत करते हैं। ऐसे बिच को मुश्किल गल है। 6 महीने ले, आराम कर, सबर कर, तेरा हौला हाथ रख, उसके बाद कर, सेट हो जा। अच्छा, वो एक बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ ते कर। मैं वो गया था अब चाचा मकसूद के यहाँ, तो यार छट पर और मुझे पता है और तेरी वालदा ने जो वाह वेला पाया ना ईमान से, ओहो कि मेरे पुत्र को जी इस काम में ना पाओ, दुश्मनियां मोल लैन वाली गाले किए, सारा दर्स उसका सुन चुका हूँ। मैं संभाल लूंगा। मैं तुझे जो बता रहा हूँ, तुझे मैं जो कह रहा हूँ वो कर। मेरा बस जी चाहता है मैं आपके साथ ही बैठूं और आपसे बातें करूं। इस पूरे कार्य में ना सिर्फ आप ही एक समझदार हैं, तो दिल करता है बस आपके साथ बैठी रहूं, बातें करती रहूं। वो जो अनवर है ना। कौन अनवर? अरे भाई अनवर, जिससे अभी ने मेरी दुआएं खैर पढ़ाई हुई थी, शादी करना चाह रहा था मेरी। वो जी ऐसा बोंगा, ऐसा पेंडू है, 2 मोबाइल रखे हुए उसने अपने पास, लेकिन फिर भी बड़ा बोंगा है। मैं तो नहीं करना उस दिन नाल ब्याह। इतना सुरमा लगाता है, मेरे जैसी सीधी मांग निकाल के ऐसा कौड़ा तेल लगाता है बदबूदार, और दम निकाल के आ जाता है। मैंने भी उसे कह दिया कि तू पहले मकसूद साहब बन जा, फिर मैं कर लाऊंगी तेरे नाल ब्याह। ये हमेशा कुछ ना कुछ ठीक ही करता रहता है ना। पहले वो बल्ब खराब हो गया था। ठीक है, अब तो जा, काम करने दे मुझे। क्यों? मैं बैठी हूँ ना चुपचाप, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्या बात है? यही तो बात क्या है? थैंक यू। कुछ चाहिए तुझे? क्या भला? अब आपके गाल पे गड्ढे नहीं पड़ते हैं जब आप हंसते हैं तो? नहीं, अब नहीं पढ़ते। पढ़ा होगा ना इसने। अब सब कुछ बदल गया है। यही बात है, कुछ बदल तो गया है।